नहीं बोल रहे, ये हमारे सन्यासी बाबा का तपोबल, जो हमने गुरुजी से चूरन चटनी पाई है। अब तुम उसे जो भी नाम दो, चाहे सिद्धि नाम दो, चाहे जो नाम दो, हम तो जो गुरुदेव से पा करके आए हैं। मेरे पागलों, हम इतना कह सकते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हमारा सामना कर ले, अगर हम पैंट गीला ना कर दें तो कहना। हाँ, हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बागेश्वर बालाजी का। इसलिए तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात और हम तर्क की तुमको बोल दें, भारत के लोगों और जो अंधविश्वास में पड़ने वाले लोगों हो, तुम सावधान हो जाओ। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, न टोना टोटका से चमत्कार होता है। तुम्हें अगर कृपा पानी ही है तो तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो इंसान हैं, हम ना कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें बताने आए हैं कि मेरे पागलों और सनातन के लोगों, चादर चढ़ा के अपना गौरव मत समझो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हार हार। और जब जब देश में दवाइयां महंगी होती हैं, तब तब इस देश में गरीब और भोले भाले लोग भभूति की तरफ भागते हैं। इसलिए भारत की सरकार और भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में अंधविश्वास ना हो तो दो काम कर दिए जाएं, शिक्षा मुक्त और चिकित्सा मुक्त कर दी जाए। भारत में कोई भी अंधविश्वासी जी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भोले भाले जो गरीब होते हैं, जब दवाइयां महंगी हो जाती और वो दवाइयां नहीं करवा पाते, तो फिर वो दरबारों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो टोनों टोटकों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो चादर चढ़ा करके शक्तियां पाने के पीछे चक्कर लगाते हैं और अपना धर्म बदल देते हैं। इसलिए अब जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। एक बात और देखो, जो आदमी आपको तरह तरह की बातें बता करके डरावे, भयभीत करे, समझ जाना वो नंबर 1 का बिजनेसमैन है। इसलिए ज्यादातर चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, न टोना टोटका के चक्कर में पड़ो। हनुमान जी ही कलिकाल में काफी हैं और देवता हनुमत से ही। और हनुमान जी के भक्त हो जाओगे तो संकट कटे। आपके संकट कट जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास में सिद्धियां हैं। कौन सी सिद्धियां? अष्ट सिद्धि असबर दीन। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की ही पूजा है। हनुमान जी सर्व सामर्थ्यवान है। वही हनुमान जी बागेश्वर धाम पर प्रकट भये और 322 साल हो गए। हमारी तो 3 पीढ़ी निकल गई दरबार लगाते लगाते। हमारे दादाजी भी लगाते रहे, उनकी फोटो लगी है, ये लगी यहां पर। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते रहे, 40 वर्ष तक उन्होंने दरबार लगाया। उनके पास तो हमारे से ज्यादा कृपा थी बालाजी की। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे गुरुदेव के पास तो अद्भुत सिद्धियां थी। 2010 तक शरीर साथ शरीर रहे। बड़े बड़े विरोधी आते रहे, जैसे अभी आते हैं बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका है? तुम कहोगे गुरुजी तुम बागेश्वर धाम के हो तो महिमा बता रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो हनुमान जी तो सब जगह है, ऐसे समझो। हवा तो सब जगह है कि नहीं? बोलो बोलो, है कि नहीं?
अच्छा, तुम्हारे घर में है, पड़ोसी के भी घर में होगी। ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं, पर हवा सब जगह है, पर जो कूलर के सामने बैठे, पंखा के नीचे बैठे, उन्हें ज्यादा लग रही। हवा सब जगह है, पर कूलर के सामने वालों को ज्यादा लग रही। ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर, जहां केवल मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं नहीं मिटाई जाती। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां की दान पेटियों से पूरे भारत को एक क्रांतिमय संदेश दिया जाता है कि दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, दान पेटियों से अगर गरीब बेटियों का विवाह, शिक्षा या विद्यालय या अस्पताल प्रारंभ कर दिए जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चलो देर नहीं करते हैं, दरबार शुरू करते हैं। नियम तो सबको पता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना है। एक बात और रह गई जो हम बता देते। आप बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। आप एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। सुनो, हमारी बात मानोगे? बोलो, हम जो कहेंगे मानोगे? हमारी 3 बातें मानोगे? पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम महानालायक मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार हैं, हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। जिनके बल पर हम पूरे दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजाते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जब भी जाना, कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब हमें नहीं भटकना है, अब ना धक्के खाना है। हे बालाजी, अब ना तुम हमारी हंसी उड़वाना। और बालाजी के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन बालाजी के चरणों से जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? कच्चा कि पक्का? जोश में के होश में? 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? पक्का? तो नियम करोगे, बात मानोगे, सीताराम जपोगे, घर के बाहर धर्म ध्वज झंडा लगाओगे, पेशी करोगे, बालाजी के चरण पकड़े रहोगे? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो हमारे पास चूरन चटनी या सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब बिना विलंब किए हुए हम जो अर्जी लग जाएंगी उनको बुलाते हैं, जो जिनको बुलाएं उन्हें दौड़े चले आना है। और हां, वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमारा साफ कहना है कि तुम पे बाद में बहुत से लोग आने लगते हैं कि गुरुजी हमारा वीडियो मिटवा दो। अब हम पे नहीं मिटाते बनता है, हम थोड़ी बनाते हैं वीडियो, टीवी वाले बनाते हैं, वो डाल देते हैं। इसलिए आप हमको परेशान नहीं करोगे, इसलिए तुम पूछना ही वही जो तुम सुन पाओ। देखो, हमारा अगर तुमने ज्यादा फटर फटर किया, हम छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। हाँ, अच्छा, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, तुम सोचोगे गुरुजी धमकी दे रहे हैं। नो 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 नो, दिस इज डिस्क्लेमर। आई स्पीक इन इंग्लिश, माई इंग्लिश वेरी। चलो अब दरबार शुरू करते हैं और नियम का पालन करो। बालाजी जाओ, जितने भी मुरादाबाद के जिले के, आसपास जिले के, यूपी के, दिल्ली के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य आए हैं, जाओ, तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और तुम्हारी अलाए बलाए भग जावे। और तुम दरबार में आए हो तो काम तो हो करके ही रहेगा। और देख लेना,
तुम्हें अनुभव भी होगा, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंचेगी और तुम्हारे जीवन में आज से ही जय जय होने लगेगी। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बागेश्वर बालाजी का। इसलिए तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात और हम तर्क की तुमको बोल दें, भारत के लोगों और जो अंधविश्वास में पड़ने वाले लोगों हो, तुम सावधान हो जाओ। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, न टोना टोटका से चमत्कार होता है। तुम्हें अगर कृपा पानी ही है तो तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो इंसान हैं, हम ना कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें बताने आए हैं कि मेरे पागलों और सनातन के लोगों, चादर चढ़ा के अपना गौरव मत समझो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हार हार। और जब जब देश में दवाइयां महंगी होती हैं, तब तब इस देश में गरीब और भोले भाले लोग भभूति की तरफ भागते हैं। इसलिए भारत की सरकार और भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में अंधविश्वास ना हो तो दो काम कर दिए जाएं, शिक्षा मुक्त और चिकित्सा मुक्त कर दी जाए। भारत में कोई भी अंधविश्वासी जी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भोले भाले जो गरीब होते हैं, जब दवाइयां महंगी हो जाती और वो दवाइयां नहीं करवा पाते, तो फिर वो दरबारों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो टोनों टोटकों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो चादर चढ़ा करके शक्तियां पाने के पीछे चक्कर लगाते हैं और अपना धर्म बदल देते हैं। इसलिए अब जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी।